उम्मतिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम सना खाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम तलबे उलूम नबुव्वत हाज़रीन बावक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, रब ताला ने हमें और आपको ये तौफीक बख्शी कि इस वक्त इस पाकीज़ा बज़्म में हम और आप हाजिर हैं और उसका, उसके महबूब का, महबूब के महबूबों का जिक्र खैर कर और सुन रहे हैं। मुहिब्बे गिरामी, जनाब मास्टर इरफान साहब ने इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए कई महीना पहले से गुजारिश कर रखी थी। बार बार उनकी तरफ से याद दहानी भी होती रही। उनके दिलचस्पी और जज्बे के पेश नजर मैंने हतमी इरादा कर लिया था कि इस तकरीब में जरूर शिरकत होगी और इस वक्त मैं आपके दरमियान हूं। नमाज इशा के बाद से आप हज़रात नाते समाअत कर रहे हैं, तकरीर भी आपने समाअत की। मास्टर साहब ने मुझसे प्रोग्राम की तफसील बताते हुए कह रखा था कि ठीक 9 बजे आपको खिताब करना है और आप मगरिब के बाद ही पहुंच जाएं तो अच्छा होगा। मैंने अपने मसरूफियात के पेश नजर उनसे ये वादा किया कि ठीक 9 बजे मैं इंशाअल्लाह स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। वादे के मुताबिक मैं हाजिर हो गया। बेशक। और अभी और भी मसरूफियात हैं, मुसलसल सफर तकरीबन 2.5 माह से दिन में दरसगाह, शाम को कहीं दुआ, रात में कहीं इजलास, ये सारे मामलात इस फकीर के साथ जुड़े हुए। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं।
ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मैं अजीजम मौलाना अब्दुल कलाम साहब जो मास्टर साहब के बिरादरे सगीर हैं, उनके ज़ौक़ को भी दाद देता हूँ। उनके वालिद गिरामी का पूछना ही क्या। अल्लाह तबारक व तआला इन हजरात को सलामत रखे और इनकी इस जिद्दोजहद को शर्फ कबूल अता फरमाए। अभी मेरे बाद दारुल उलूम आलिमिया जमदा शाही के होनहार फर्जंद जो इस वक्त शेख तरीक़त की हैसियत से दावत व तबलीग के काम में मसरूफ हैं और मौलाना अब्दुल कलाम साहब के हम सबक हैं, उनका खिताब भी आपको सुनना है। उलमाए किराम और अपने इन अहबाब की दुआओं के सहारे थोड़ी देर में आपके दरमियान रहूंगा। आप बहुत खूबसूरत माहौल बनाए हुए हैं और संजीदगी का माहौल जो आपने कायम कर रखा है, संजीदा लोगों के लिए यही संजीदगी काबिले तारीफ होती है। बेशक जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो बंद कर दें। मैं इस चीज को नाजायज़ो हराम अपने तौर पर ही नहीं मानता, बल्कि किताब व सुन्नत ने जो फरमाया है उसके मुताबिक कहता हूँ। जो तस्वीर कशी करेंगे उसके वो जिम्मेदार खुद होंगे। मैं इसीलिए ये जुमले आपके दरमियान कह दे रहा हूँ। आइए मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कायनात फख्रे मौजूदात नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें और आपको हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नस्ल में पैदा फरमाया और अपने आखिरी नबी रहमत आलम नूरी मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादार उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दो तरह की अलग अलग एनर्जी और कुव्वत बख्शी है। दो तरह की ताकत और सलाहियत अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई। एक ताकत और कुव्वत का काम है सोचना, समझना और मानना, और दूसरी ताकत और कुव्वत का काम है करना। मानना और चीज है और करना और चीज है। मानना दिल और दिमाग से होता है, करना हाथ और पैर और दीगर आज़ा से होता है। दिल और दिमाग से जो बातें मानी जाती हैं उनको अकीदा कहा जाता है,
और दीगर आज़ा से जो काम किए जाते हैं उनको अमल कहा जाता है। क्या बात। तो एक हुआ अकीदा और एक हुआ अमल। अकीदा करने का नाम नहीं है, अकीदा मानने का नाम है। बेशक बेशक। और अमल करने का नाम है। अल्लाह ताला ने दिल दिमाग दिया है मानने के लिए, हाथ और पैर दिया है करने के लिए। इंसान अगर कोई काम करे और बगैर माने हुए करे तो उसके करने का कोई एतबार नहीं होता। पहले मानना होता है फिर करना होता है। मानना पहले है, अमल करना बाद में। ये उलमा यहां पर मौजूद है। इनको दावत देने के लिए हाजी इब्राहिम साहब ने, उनके बेटों ने पहले इनको दावत देने के काबिल माना होगा और फिर इन्हें फोन लगा करके दावत दी होगी। तो मानना पहले है और करना बाद में। अकीदा पहले है, अमल बाद में। और दोनों की पोजीशन ऐसे ही है जैसे एक दरख्त है, उसकी कुछ चीजें दिखती हैं और कुछ चीजें नहीं दिखती हैं। जो चीजें दिख रही हैं आप उनको शाख कहते हैं, ब्रांच कहते हैं, उनको डालियां कहते हैं, उनको पत्तियां कहते हैं, उनको फूल कहते हैं। और जो चीज नहीं दिख रही है वो जमीन के अंदर है, जिसे आप जड़ कहते हैं। अगर शाखों को काट दिया जाए क्या बात और जड़ मौजूद हो तो फिर दोबारा वो दिखता नहीं है। और अल्लाह अकबर कह के जब आदमी ने क़याम किया, रुकू किया, सजदा किया तो ये दिखता है। ये दिखने वाली चीजें मंजिल में शाख के हैं और मानने वाली चीज जो दिल के अंदर वो छुपी हुई है, जिसे अकीदा कहा जाता है। अगर आदमी का अकीदा दुरुस्त नहीं है तो उसके अमाल कितने ही अच्छे हो, वो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं हो सकते हैं। और फिर अकीदा वो नहीं है जो आप अकीदत की बुनियाद पर बनाए। अकीदा अकीदत से नहीं बनता है, बल्कि अकीदा कुरान और हदीस से बनता है। सुभान अल्लाह। अकीदे की बुनियाद अकीदत नहीं है कि आपको अगर कारी उस्ताजुल कुर्रा तय साहब से अकीदत हो गई तो आप इनको वली बना दें। अगर हजरत सैयद साहब से आपको अकीदत हो गई तो इन्हें मुज्तहिद बना दें। अगर किसी और से अकीदत हो गई तो उसे आप नबी बना दें। अकीदत की बुनियाद पर अकीदा नहीं बनता है, अकीदा कुरान और हदीस से बनता है। अगर कुरान और हदीस के मुताबिक अकीदा दुरुस्त है तो रब की बारगाह में उस अकीदे का एतबार है। और अगर आपने अपने मन से, अपने दिल से, अपनी अकीदत की बुनियाद पर अकीदा बनाया तो उस अकीदे का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। और अकीदों में दो अहम अकीदा है कि जिस पर इस्लाम की सारी बुनियाद ठहरी हुई है। उन दो अकीदों में से पहला है अकीदे तौहीद और दूसरा है अकीदे रिसालत। अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत, अगर आपने अकीदे तौहीद में गड़बड़ी की तो बर्बाद, और अगर आपने अकीदे रिसालत में गड़बड़ी की तो बर्बाद। और अगर दोनों महफूज है तो आप गोया अपने ईमान का तहफ्फुज कर रहे हैं। और उसी तहफ्फुज के लिए ये कॉन्फ्रेंस आज मुनाकिद की गई है। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का नाम तहफ्फुज ईमान कॉन्फ्रेंस है। यानी ईमान की हिफाजत के लिए पैगाम दिया जाएगा, ईमान के तहफ्फुज की बातें बताई जाएंगी, ईमान की हिफाजत का तरीका बताया जाएगा। अकीदों में दो बुनियादी अकीदे हैं, एक है अकीदे तौहीद और एक है अकीदे रिसालत। अकीदे तौहीद क्या है और अकीदे रिसालत क्या है, इसे भी आप अगर अपने दिल से मानेंगे और वो भी किताब और सुन्नत की रोशनी में
मानेंगे तो इस अकीदे का एतबार होगा। वरना अगर आपने अपनी तबीयत से कोई अकीदे तौहीद बना लिया तो अल्लाह की बारगाह में उसका कोई एतबार नहीं होगा। अकीदे तौहीद क्या है? एक इंसान को पैदा होने के बाद जब उसकी उम्र 7 साल पहुंच जाए, अब उसके ऊपर ये लाजिम है, वो चाहे किसी भी घर में पैदा हो, किसी खानदान में पैदा हो, किसी मकान में पैदा हो, किसी दुनिया में पैदा हो, किसी शहर में पैदा हो, किसी मुल्क में पैदा हो, किसी कबीले में पैदा हो, किसी खानकाह में पैदा हो, किसी दरसगाह में पैदा हो, एक बच्चा जब पैदा हो जाए और फिर उसकी उम्र 7 साल को पहुंच जाए तो अब उसके ऊपर ये लाजिम हो गया कि वो अपने खालिक को, मालिक को पहचाने और ये अकीदा बनाए कि खुदा एक है जिसने इस कायनात को पैदा किया है। वो हस्ती पूरी कायनात को चलाती है। इस कायनात में जो कुछ हो रहा है सब उसी की चाहत और उसी की मशीयत से हो रहा है। वो एक जात है जिसने इस कायनात को पैदा किया है। ऐसा नहीं कि ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आ गई है और इसको किसी ने बनाया नहीं है। जैसा कि एक तबका जिसे दहरिया कहा जाता है, जिसे मुल्हिद कहा जाता है, उसने ये अकीदा बना रखा है कि बनाने वाला इस कायनात का कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये कायनात खुद ब खुद चल रही है। चुनांचे ऐसे एक दहरिये का वाकया बहुत मशहूर है कि उसने चैलेंज किया अपनी काबिलियत की बुनियाद पर कि मैं मुसलमानों से मुनाजरा करना चाहता हूँ। कौन मुसलमान है जो ये साबित कर देगा कि इस कायनात को बनाने वाली एक हस्ती है, एक जात है जिसने इस कायनात को बनाया है। मैं कहता हूँ, उस दहरिये ने कहा मेरा चैलेंज है कि ये कायनात खुद ब खुद चल रही है, खुदा कोई चीज नहीं है, खुदा का कोई वजूद नहीं है। इसका उसने चैलेंज किया। एक आलिम दीन ने उसके चैलेंज को कबूल कर लिया और फिर उससे मुलाकात के बाद ये तय पाया कि फला दिन फला मकाम पर दोनों जमा होंगे और वहां पर मुनाजरा होगा। और उसमें शर्त ये रखी गई कि जो वक्त मुनाजरा पर नहीं पहुंचेगा उसकी हार मानी जाएगी, उसकी शिकस्त मानी जाएगी। आलिम दीन ने उसकी बात को कबूल कर लिया। वक्त गुजरता गया और वो तारीख आ गई जिसमें दोनों को मुनाजरे के लिए मैदान में जमा होना था। वो दहरिया जो खुदा के वजूद का मुनकिर था अपने वक्त से पहले ही मैदान में पहुंच गया। लोगों की भीड़ है, मजमा कसीर है, लोग मंजर देखने के लिए बेताब है। हक और बातिल की जंग होनी है, हक और बातिल में मुनाजरा होना है। लोग तमाशाई बनकर मौजूद हैं कि देखें माजरा क्या यहाँ पर दिखता है। वो दहरिया वक्त से पहले मैदान मुनाजरा में मौजूद और फिर वो घूम घूम करके अपनी बहादुरी का इजहार करता रहा। वक्त हुआ मगर वो आलिम दीन गायब रहे, अभी हाजिर नहीं हुए। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, काफी ताखीर हो गई और उसने डींगे मारना शुरू कर दी कि देखो मैंने कहा था कि मेरा दावा सच्चा है, इस कायनात को किसी ने बनाया नहीं, ये कायनात खुद ब खुद बन गई है। मुसलमानों का जो ये दावा है कि इनका खुदा है जिसने कायनात को बनाया है, उसी की मशीयत से ये कायनात चलती है, मुसलमान अपना ये दावा साबित नहीं कर सकते। इसीलिए उनका आलिम देखो मैदान मुनाजरा में अब तक नहीं आ सका है। अभी वो एक डींगे मार ही रहा था कि इतने में गर्दो गुबार उड़ती है और फिर एक आलिम दीन आता हुआ दिखता है मैदान मुनाजरा में। वो आलिम दीन यूं ही पहुंचा, दहरिया ने डींग मार करके कहा मौलाना आप मुनाजरे में शिकस्त खा चुके, आप हार चुके, इसलिए कि शर्त ये थी कि जो वक्त पर नहीं आएगा उसकी हार मानी जाएगी, उसकी शिकस्त हो जाएगी। आप वक्त पर नहीं आए तो आपकी शिकस्त हो गई, अब मुनाजरा करने की जरूरत नहीं है। आपका नजरिया गलत है, आपका अकीदा बातिल है। सच्चा अकीदा हमारा है कि इस कायनात को किसी ने बनाया नहीं है, ये कायनात खुद ब खुद चल रही है। आलिम दीन ने उसकी सारी बातें सुनी। आलिम दीन ने उसकी बातें सुनने के बाद फरमाया क्या किसी का उज्र काबिल कबूल होता है आपके यहाँ? उसने कहा हाँ, अगर उज्र काबिल कबूल होगा तो माना जाएगा। आलिम दीन ने फौरन अपना उज्र पेश करना शुरू किया।
और फरमाया कि जब मैं आ रहा था इत्तेफाक से रास्ते में एक नदी पड़ गई, मुझे उस नदी को पार करना था, मगर वहां कोई कश्ती नहीं थी, कोई पुल भी नहीं वहां बना हुआ था, कोई ऐसा आदमी भी मुझको नहीं मिल रहा था कि जिसके जरिया मैं इस पार होता। बहुत देर तक मैं इंतजार करता रहा मगर कोई कश्ती नहीं आई। इंतजार करते करते मैं उकता गया। इतने में मैंने क्या देखा कि वहां पर एक मुझे लकड़ी का टुकड़ा नजर आया, बहुत मोटा दरख्त का टुकड़ा नजर आया। और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि उसके पटरे बन गए। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि उसकी कश्ती बन गई। फिर मैंने क्या देखा, वो खुद ब खुद पानी में चली गई और पानी में वो तैरने लगी। जब वो पानी में तैरने लगी तो मैं जल्दी से उसमें बैठ गया और फिर वो तैरते हुए दूसरी तरफ आई तो मैं फिर उतर करके आपके पास आ रहा हूँ। चूंकि मुझे वहां पर आने का कोई जरिया नहीं मिला था, इसलिए मुझे आने में ताखीर हुई। और जब इस तरह से मुझे आने का जरिया मिला तो मैं आप तक पहुंच रहा हूँ। जो ही उस आलिम दीन ने ये बात कही, उस दहरिया ने कहा कि मौलाना आपका दिमागी तवाजुन खराब हो गया है, आप पागल लगते हैं, आप मुनाजरे की हैबत और इसके खौफ से गालिबन अपनी अक्ल खो बैठे हैं, इसलिए कि आप तो पागलों जैसी बात करते हैं। आलिम दीन ने संजीदगी से फरमाया कि आखिर आपको मैं पागल कैसे लग रहा हूँ, मेरी अक्ल का दिवालिया कैसे हो गया है। उस दहरिया ने कहा मौलाना आप जो बात कह रहे हैं ये किसी पागल ही की बात हो सकती है। कहा वो कैसे? कहा आप कह रहे हैं वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा आया, एक दरख्त का लकड़ी से कटा हुआ टुकड़ा आया और फिर उसमें पटरे चिर गए। फिर उसके बाद में कश्ती बन गई, फिर वो कश्ती पानी में तैरने लगी। भला ये तो बताइए बढ़ई आया नहीं, कश्ती के पटरे कैसे बन गए? कश्ती बनाने वाला आया नहीं, आखिर वो कश्ती कैसे बन गई? और मल्लाह आया नहीं, कश्ती चलने कैसे लगी? ये तो सब पागलपन की बात है। उस आलिम दीन ने ललकार कर फरमाया, ए तहरिया सुन, मैं पागल नहीं हूँ, पागल तू है। मेरी अकल का दिवालिया नहीं हुआ है बल्कि तेरी अकल का दिवालिया हुआ है। इसलिए कि अगर एक कश्ती बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती है, एक कश्ती बगैर मल्लाह के नहीं चल सकती है, तो इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जाने ईमान कॉन्फ्रेंस। अकीदे तौहीद, अकीदे तौहीद ये है कि इस कायनात को एक हस्ती ने बनाया है और वह हमेशा से है और हमेशा रहेगी। उसका कोई शरीक व सहीम नहीं है। ला शरीक लहू वला सहीम लहू वला मुसाहिम लहू वला निद्द लहू वला जिद्द लहू वला ज़हीर लहू वला वज़ीर लहू वला नज़ीर लहू। वो जात ऐसी है जिसका कोई शरीक नहीं, जिसका कोई वज़ीर नहीं, जिसकी कोई नज़ीर नहीं, जिसका कोई सहीब नहीं है, जिसका कोई मुकाबिल नहीं है, जिसका कोई मुखालिफ नहीं है। कोई उसके मुकाबले में आने की जुर्अत नहीं कर सकता है। कान अल्लाह व लम यकुन माहू शै, खुदा था जबकि कोई नहीं थी। ये अकीदे तौहीद है। बेशक सुभान अल्लाह। न उसके बाप न उसके बेटा, न उसकी शक्ल न उसकी सूरत, वो शक्ल सूरत से पाक है। वो बेटा और बेटी से पाक है, वो जोरू और बीवी से पाक है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये अकीदे तौहीद है। लेकिन अगर आपने इस अकीदे तौहीद में अपनी तरफ से कुछ अकीदा मिला लिया तो खुदा के मानने का दावा करने के बावजूद आप मुसलमान नहीं हो सकते हैं। अकीदे तौहीद वही मोतबर है जो रसूल पाक ने अता किया है। अकीदे तौहीद वही माना जाएगा जो किताब और सुन्नत ने हमको बताया है। आप मुझे बताइए, क्या अरब के लोग अल्लाह को नहीं मानते थे? रसूल पाक की आमद से पहले तो आपको मालूम होगा वो सब खुदा को मानते थे, खुदा को मानने का दावा करते थे। कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया है, वलइन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्दा, अगर इन मुशरिकों से पूछो, मक्के के इन काफिरों से पूछो, मन खलक़स समावाति वल अर्दा, आसमानों को और जमीन को किसने पैदा किया है? कौन है
जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, लयक़ूलुन्नल्लाह, तो ये जरूर कहेंगे कि सबको खुदा ने बनाया है। तो वो खुदा के वजूद को तस्लीम करते थे, हत्ता कि खाने काबा का भी वो एहतराम करते थे, उसकी तामीर के लिए झगड़ा करते थे जो तारीख में महफूज है। हत्ता कि वो सफा और मरवा के दरमियान सही भी करते थे, खाने काबा का तवाफ भी करते थे, हजरे अस्वद को एहतराम की नजर से देखते भी थे, मगर उसके बावजूद क्यों नहीं मुसलमान थे? वो खुदा को मानते थे अपने एतबार से, अकीदा तो रखते थे खुदा पर, मगर उसके बावजूद वो मुसलमान नहीं कहलाते थे। वजह क्या थी? बात ये थी कि उन्होंने खुदा को मानने के लिए दावा तो किया, मगर उस खुदा को नहीं माना जिसे मानना चाहिए था। उसने अकीदा तो बनाया, उस जमात ने अकीदा तो अपना बताया कि खुदा ने इस कायनात को बनाया है, खुदा है जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, मगर साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि खुदा के बेटा है, खुदा की बेटी है। अकीदे के साथ साथ उन्होंने ये भी मिला दिया कि खुदावंद कुद्दूस ने फरिश्तों को अपनी बेटी बनाया है। उनमें से कितने लोगों ने ऐसा भी कह दिया कि हजरत ईसा खुदा के बेटे हैं, मरियम खुदा की बीवी है। इस तरह का उन्होंने अकीदा बना लिया। तो ये अकीदा जो उन्होंने अकीदे तौहीद में डाला, क्योंकि ये कुरान के खिलाफ था, उनकी अकीदत की बुनियाद पर था, इसलिए अल्लाह की बारगाह में इस अकीदे तौहीद का कोई एतबार नहीं हुआ। कुरान ने ऐलान किया, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ मेरे महबूब ऐलान करो खुदा एक है, लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी बच्चे को जना है, ना उसका कोई बाप है, व लम यकुन लहू कुफुवन अहद, कोई उसकी बराबरी का नहीं है। ये कुरान ने ऐलान फरमाया। तो वो खुदा को मानने का दावा करते थे, मगर उसमें उन्होंने अपनी अकीदत को शामिल कर लिया और कहा खुदा ऐसा है, खुदा ऐसा है। तो अल्लाह ने उनके इस अकीदे तौहीद को, उस अकीदे मानने, खुदा के मानने के अकीदे को अल्लाह ने उनके मुंह पे मार दिया। और कुरान ने ऐलान किया कि तुम अगरचे इस तरह की बातें करते हो कि हम खुदा को मानते हैं, मगर तुमने खुदा को अपने मन से, अपनी तबीयत से कुछ और समझ लिया, इसलिए तुम्हारे मानने का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। हत्ता कि वो जब जमजम शरीफ के पिलाने की बारी आती तो बड़े शौक से, बहुत शौक से मुसाफिरीन को जमजम शरीफ पिलाते थे। खाने काबा की तामीर में, मस्जिद हराम की तामीर में हिस्सा लेते थे। कुरान करीम ने उनके बारे में फरमाया, अजअलतुम सिकायतल हज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमना, क्या तुम लोग ये समझते हो कि खाने काबा की तामीर कर ली जाएगी? क्या ये समझते हो कि जमजम शरीफ का पानी लोगों को पिला दिया जाए? ये बहुत बड़ी नेकी है। सुनो, आबे ज़मज़म का पिलाना, इसी तरीके से खाने काबा की और मस्जिद हराम की तामीर करना ये ठीक है, लेकिन एक ईमान वाले के बराबर ये नेकी कभी कभी हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर कोई अकीदे तौहीद में गड़बड़ी पैदा करके खाने काबा की तामीर करे, हजरे अस्वद को चूमे, खाने काबा का तवाफ करे और सफा और मरवा का चक्कर लगाए, तब भी खुदा की बारगाह में इसका कोई एतबार नहीं किया जाता। आप मेरी गुफ्तगू को संजीदगी से समझें। अकीदे तौहीद को बिगाड़ा उनकी तबीयत ने, अकीदे तौहीद को बिगाड़ा उनके मौलवियों ने, अकीदे तौहीद को बिगाड़ा उनके पीरों ने, अकीदे तौहीद को बिगाड़ा उस जमाने के रहनुमाओं ने, यहूद और नसारा के पेशवाओं ने अकीदे तौहीद में गड़बड़ी पैदा की। आम लोगों ने नहीं, बल्कि उनके सरगनाओं ने, उनके रहबरों ने ये काम किया। रहजनों ने नहीं लूटा, बल्कि रहबरों ने उनके सच्चे अकीदे को खराब किया और कहा कि हजरत ईसा ये नबी नहीं बल्कि खुदा के बेटे हैं, हजरत मरियम खुदा की बीवी है। ये किसने नजरिया बनाया? ये जाहिलों ने नहीं, बल्कि पढ़े लिखे उस जमाने के उनके रहनुमाओं ने बनाया। अकीदे तौहीद को बिगाड़ दिया। अल्लाह की बारगाह के वो सब के सब मरदूद करार दिए गए। इसका मतलब है अकीदे तौहीद में अगर अपनी तरफ से आप मिलाएंगे तो रब की बारगाह में उसका एतबार नहीं किया जा सकता है। अकीदे तौहीद यही मोतबर होगा जो कुरान और हदीस ने हमें अता फरमाया।
बेशक सुभान अल्लाह। और क्या समझते हैं कि इस्लाम के आने के बाद, सच्चा अकीदा लोगों तक पहुंचने के बाद उसमें बिगाड़ पैदा करने वाले नहीं पैदा हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन पर सबसे पहले जब तबलीग का काम अंजाम दिया तो किस चीज की तबलीग फरमाई? सबसे पहले कौन सा पैगाम लोगों के सामने रखा? किस बात की तरफ अल्लाह के रसूल ने लोगों को सबसे पहले बुलाया? आप तारीख पढ़िए, कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए तो आपको मालूम होगा अल्लाह के रसूल ने मक्के के लोगों को सबसे पहले ये नहीं फरमाया चलो नमाज पढ़ो। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया चलो रोजा रखो। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया जाओ खाने काबा का हज करो। अभी तो ना तो नमाज का हुक्म आया, ना ज़कात का हुक्म आया, ना हज का हुक्म आया, ना जिहाद का हुक्म आया। अभी तो ये सारे अहकाम आए ही नहीं थे। सबसे पहला पैगाम जो रसूल पाक ने मक्के के लोगों के दरमियान रखा वो कौन सा पैगाम था? वो कौन सा था? वो कौन सी बात थी? उनके सामने रसूल पाक ने सबसे पहला जो पैगाम रखा है वो अकीदे तौहीद को रखा है। कहो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, उसी ने सारी कायनात को पैदा किया है और कायनात में जो कुछ होता है उसी के इरादे। बेशक हजरात, मक्के के लोगों को अल्लाह के रसूल ने अकीदे की बात बताई, अकीदे तौहीद उनको सिखाया और ये 1-2 साल नहीं तकरीबन 10 साल तक उनके अकीदे की इस्लाह फरमाते रहे। 1-2 साल नहीं, रसूल पाक ने 10 साल उनके अकीदे की इस्लाह फरमाई। ये अकीदे तौहीद है और अकीदे तौहीद में अगर गड़बड़ी आ जाए तो चाहे कोई दाढ़ी वाला हो, चाहे कोई जुब्बे वाला हो, चाहे कोई साफे वाला हो, चाहे कोई नमाज वाला हो, चाहे कोई रोजे वाला हो, चाहे कोई कुरान और तस्बीह लेकर के घूम रहा हो, अगर उसने अकीदे तौहीद में गड़बड़ी की तो उसके सारे आमाल अकारत और बर्बाद हो जाएंगे। अब मुझे बताइए, एक जमात कलमा पढ़ने के बावजूद कहती है कि हम खुदा को मानते तो हैं मगर खुदा झूठ भी बोल सकता है। में वो लिखते हैं कि खुदा झूठ बोल सकता है और जब उनसे गुफ्तगू की जाती है तो वो कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह सब कुछ कर सकता है तो झूठ भी एक चीज है, लिहाजा वो भी कर सकता है। क्या तू बैठी बनाई है और कैसी इन्होंने दलील देनी शुरू कर दी। मुझे आप इंसाफ से बताइए कि अगर कोई शख्स कलमा पढ़ने के बावजूद ये अकीदा रखे कि खुदा झूठ बोल सकता है, बताइए उसे मुसलमान कहा जा सकता है? क्या वो साहिब ईमान कहा जाएगा? नहीं। अगरचे वो कलमा पढ़े, अगरचे वो नमाज पढ़े, अगरचे वो रोजा रखे, मगर अकीदे तौहीद में जब उसने गड़बड़ी पैदा कर ली तो उसे मोमिन नहीं कहा जा सकता है। उसने ये अकीदा कुरान और हदीस की रोशनी में नहीं बनाया बल्कि अपने मन से बनाया, तो उसके इस अकीदे का खुदा की बारगाह में कोई और दूसरा अकीदे तौहीद के बाद अकीदे रिसालत है। अकीदे रिसालत का मतलब क्या होता है? अकीदे रिसालत किसको कहा जाता है? ये वो बुनियादी अकीदा है कि अगर इसमें इंसान से गड़बड़ी पैदा हो गई, इंसान ने इसमें खराबी पैदा कर ली, तो वो अकीदे तौहीद को मानने के बावजूद साहिब ईमान नहीं कहा जा सकता है, उसे मोमिन नहीं कहा जाएगा। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना खड़े होकर के कर लें और थोड़ा सा आगे आ जाएं, खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जाने ईमान कॉन्फ्रेंस, हुजूर ताजुल फुक़हा, शहजादे हुजूर रईस मिल्लत, शहजादे हुजूर मखदूम सिंगना, औलादे गौसे आज़म हजरत अल्लामा सैयद जामी अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आप हजरात करीब आकर के बैठाएं, सामने जिन हजरात की कुर्सियां खाली हो उन कुर्सियों को पुर कर लें और बैठ जाएं। बैठ जाएं आप लोग जल्दी से, वक्त बहुत कीमती है, सबका वक्त बहुत कीमती है। अपनी जगह पे बैठ जाइए और मेरी बात को दिल के अंदर समाइएगा ताकि आपको
अपने ईमान की हिफाजत के लिए एक डगर और रास्ता मिल जाए। कलमा पढ़ने के बावजूद, अकीदे तौहीद का प्रचार करने के बावजूद अगर खुदा की शान में गुस्ताखी करे और ये कहे कि खुदा झूठ बोल सकता है, वो हरगिज़ मुसलमान नहीं और उसके अकीदे तौहीद का कोई एतबार नहीं किया जा सकता है। आप ताज्जुब में मत पड़िएगा कि क्या ऐसे लोग भी हैं। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो दारुल उलूम अलीमिया में चले आइएगा। एक नहीं न जाने कितनी किताबों के जरिया इस अकीदे को दिखाया जाएगा कि कौन सी जमात है जो इस तरह का अकीदा रखती है। आप अपने इलाके के उलमा से मिलिए और उनसे कहिए ये किस किताब में लिखा है, जरा हमें वो किताब दिखा दीजिए। ये उलमा भी दिखा देंगे। मैंने अलीमिया का नाम इसलिए लिया कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह गुलस्ताने अलीमिया के ये देखिए गुलदस्ते आपकी नजरों के सामने हैं और इसकी खुशबू से पूरा हिंदुस्तान मुश्कबार हो रहा है। दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही में तकरीबन 40,000 मुख्तलिफ मौजूआत पर किताबें हैं। आप किस मौजू पर तहकीक करना चाहें आपको वहाँ सारी सहूलतें फराहम कर दी जाती हैं। आप कहेंगे क्या कलमा पढ़ने वाले ऐसा अकीदा रख सकते हैं कि खुदा झूठ बोल सकता है? मैं कहूँगा उठाइए किताबें, एक दो नहीं न जाने कितनी किताबों में एक जमात ने यह अकीदा लिखा है कि खुदा झूठ बोल सकता है। अकीदे तौहीद का दावा करने के बावजूद जो खुदा के बारे में यह अकीदा रखे कि खुदा झूठ बोल सकता है, वो हरगिज़ अकीदे तौहीद पर नहीं है बल्कि वो खुदा का मुनकिर और खुदा का गुस्ताख। और अकीदे रिसालत पर आइए। ये अकीदे तौहीद की मैंने एक झलक पेश की है, उसके बाद फिर अकीदे रिसालत है। अकीदे रिसालत ये है कि खुदाबंद कुद्दूस ने 1,00,000 कमो बेश 2,24,000 नबियों को रसूलों को इस दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए भेजा है। जिनके पास खुदा की तरफ से वही आती है वो अकीदे रिसालत कहलाता है। अकीदे रिसालत को भी मानना लाजिम और जरूरी है। 1,00,000 कमो बेश 2,24,000 नबियों की जमात इस दुनिया में आई और उन्होंने खुदा का पैगाम कौम तक पहुंचाया। उन्हीं को तस्लीम करना ये अकीदे रिसालत कहलाता है। इस अकीदे रिसालत में भी अगर आपने अपनी तबीयत लगा दिया, अपनी अकीदत को शामिल कर दिया, तो याद रखिए इस अकीदे रिसालत का कोई एतबार नहीं होगा। जैसे अल्लाह के रसूल ने बताया है उसी तरह से अगर अकीदे रिसालत पर आप यकीन रखेंगे तभी आप साहिब ईमान होंगे। और अगर अपनी तरफ से आपने कुछ बना दिया तो वो सब कुछ माना जाएगा लेकिन आपको साहिब ईमान नहीं माना जाएगा। मसलन नबी के बारे में हमारा अकीदा है कि नबी से कोई गुनाह सरजद नहीं हो सकता। नबी गुनाहों से पाक होता है। नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी करम से वो खूबियां अता फरमाई है कि जो आम इंसानों के अंदर नहीं होती है। और फिर जो आखिरी नबी हमारे और आपके आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारे कमालात, वो सारी खूबियां, वो सारे जमाल, वो सारे औसाफ हमीदा जो सारे नबियों के अंदर थे अल्लाह ने मेरे मुस्तफा के अंदर सब जमा फरमा दिया। इसीलिए शायर ने कहा है हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। जितनी हुस्न जमाल वाली इस कायनात में चीजें हैं जिनको जो हुस्न मिला वो सब मेरे मुस्तफा के सदक़े में मिला। अगर किसी को इल्म मिला तो रसूल पाक के सदक़े में मिला, किसी को सखावत का जज्बा मिला तो रसूल पाक के सदक़े में मिला। बल्कि आला हजरत की जबान में मैं ये कह दूं ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, पड़ती है कौनैन में नेमत अकीदे नबूवत अकीदे रिसालत यह है कि नबी मजबूर महज नहीं होता है। नबी दुनिया में मजबूर बना करके नहीं भेजा जाता। अब अगर कोई ये अकीदा रखे कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तो मानते हैं मगर वो ऐसे नबी हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते, किसी को कुछ दे नहीं सकते। हम मानते हैं कि वो अल्लाह के नबी हैं मगर वो जब दुनिया से गए माज़अल्लाह तो मरकर मिट्टी में मिल गए। अगर कोई अकीदा रखे कि हम नबी को मानते तो हैं मगर नबी को पीछे की खबर नहीं है, अगर कोई अकीदा रखे कि रसूल पाक हैं, मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल और नबी हैं, मैं मानता हूँ मगर बस वो अपने बड़े भाई की तरह हैं, उनकी इतनी ही
ताजीम की जाएगी जितनी बड़े भाई की जाती है। अगर कोई नबी को मानने का दावा करे और कहे तो कि नबी तो गांव के चौधरी की तरह होते हैं, उनकी इतनी ही ताजीम की जानी चाहिए जैसे अपने बड़ों की भाइयों की जाती है। अगर कोई इस तरह से अकीदे रिसालत को मानता है तो उसने अकीदे रिसालत को माना नहीं बल्कि हकीकत में उसका मजाक उड़ाया है। उसको एक मिसाल से आप यूं समझ सकते हैं, आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम आलिमिया जमदा शाही के फारिग तहसील जो फलदार दरख्त होता है उसको सब लोग अच्छी नजरों से देख करके, ललचाई नजरों से देख करके कुछ उससे फैज लेना चाहते हैं। अगर तालिबे इल्म बेचारा गिरा पड़ा है तो उसको कोई अपना शागिर्द नहीं कहने के लिए तैयार होता है, और अगर वो शेख हो जाए, पीर हो जाए, बड़ा हो जाए तो सब कहेंगे हमारा शागिर्द है, हमारा शागिर्द है। इसीलिए लोगों की रिवायत के मुताबिक मैं तो ये नहीं कहूंगा मेरे शागिर्द है, मगर दारुल उलूम आलिमिया जमदा शाही में ये पढ़े हुए हैं, आपकी नजरों के सामने है। कल आप माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आजकल डर लगता है किसी को कहते हुए कि ये मेरा शागिर्द है, इसलिए कि अगर कहते मैं नहीं मानता तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं इस तरह के जुमलों से बच जाता हूँ। बहरहाल इन्होंने आपने देख लिया। अब कल अगर कहीं भवानीगंज या भड़रिया चौराहे पर बैठ करके आपस में कुछ लोग गुफ्तगू करें और एक ने दूसरे से पूछा रात कौन कौन आए थे, अब दूसरे ने जवाब दिया मास्टर साहब के घर मास्टर इब्राहिम साहब के दौलत कदे पर बहुत उलमा आए थे। अब कहा जरा कुछ नुमाया नाम बताओ कौन कौन लोग थे, वह उसमें फलां थे, उसमें फलां थे, उसमें फलां थे। मोहम्मद अख्तर हुसैन कादरी भी था और सैयद जामी अशरफ साहब भी थे जो मौलाना अब्दुल कलाम साहब के पीर ज़ादे हैं, वो भी थे। अच्छा, अब दूसरे ने पूछा वो भी आए थे, वो भी आए थे? कहा हाँ आए थे। कहा अच्छा तुमने देखा? कहा हाँ देखा। कहा कैसे थे जरा बताओ तो, अगर तुमने देखा है तो बताओ। तो कहा जामी मियाँ तो बिल्कुल काले कलूटे थे, वो आंख से नाबीना थे, हाथ से लूले थे, पैर से थोड़ा सा लंगड़े थे। और अख्तर हुसैन कैसा था? कहा उसकी दोनों आंखें गायब थी, एक हाथ कटा हुआ था, आया था तकरीर कर रहा था मगर जबान में लुकनत थी। आप बताइए, आप हम लोगों को मान रहे हैं और वो आदमी हमारा तारुफ करा रहा है या हमारा मजाक उड़ा रहा है? आप बताइए उसको क्या कहेंगे? वो मान रहा है कि मजाक उड़ा रहा है? आपसे वो कहेगा हाँ वो आए थे, नाम भी ले रहा है, हाँ वो आए थे, जामी साहब आए थे, वो वहाँ बैठे थे, अख्तर हुसैन ने तकरीर भी की, सब मान रहा है। मगर उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ये मान नहीं रहा है बल्कि हकीकत में मजाक उड़ा रहा है। क्यों मजाक उड़ा रहा है? इसलिए कि जामी साहब जैसे हैं अगर वैसे मानेगा तो माना जाएगा, अगर वैसे तो मानते रहो, इस मानने का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। जामी मियाँ की एक आंख निकली थोड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह हुस्न और जमाल वाले हैं। अल्लाह ने दोनों आंखों को खूबसूरत बनाया है, इल्म दिया है, ताकत दी है, कुव्वत दी है, जहानत दी है, अल्लाह ने ये खूबियां दी है। अख्तर हुसैन कोई काला कलूटा थोड़ी है, लूला लंगड़ा थोड़ी है, मगर अख्तर हुसैन को मानने के बावजूद अगर कोई कहे वो ऐसा नहीं ऐसा है तो उसने माना नहीं बल्कि मजाक उड़ाया, माना नहीं बल्कि उसने इनकार किया। इसी तरीके से अगर कोई मुस्तफा जान रहमत को मानने का दावा तो करता है मगर कहता है नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, नबी तो हमारे भाई की तरह है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी कितनी ही ताज़ीम करो कितनी बड़े भाई की करते हो तो वो मान नहीं रहा है बल्कि हकीकत में नबी का मजाक। हमारे नबी तो वो हैं कि हजरत जिब्रील ने फरमा दिया कल्लब्तुल अर्द मशारिक़हा व मगारिबहा, मैंने मशरिक़ और मगरिब को देखा, उलट पलट करके देखा, मगर ए मेरे आका मैंने आपसे ज्यादा बेहतर इस कायनात में किसी को नहीं पाया। तो मेरे नबी वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो इस कायनात के मालिक और मुख्तार हैं। अब अगर कोई ये अकीदा रखता है मोहम्मद अरबी को हम मानते तो हैं मगर ऐसे नहीं ऐसे हैं, ऐसे नहीं ऐसे हैं, तो वो मान नहीं रहा है बल्कि हकीकत में वो मजाक उड़ाता है। मानता तो अल्हम्दुलिल्लाह वो है जो आला हजरत को मानता है, जो मसलके आला हजरत को चलता है। इसलिए कि जब एक मौलवी कह रहा था नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं तो रजा ललकार करके बोल रहा था और कोई गैब क्या तुमसे नहीं, जब ना खुदा
शाही छुपा तुम पे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब एक कहने वाला कह रहा था नबी कुछ नहीं देते, तो ललकार करके इधर से आवाज दी जा रही थी, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जब एक कहने वाला कह रहा था नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, आला हजरत ने फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। जब एक कहने वाला कह रहा था या रसूल अल्लाह मत कहो ये शिर्क है, तो आला हजरत ललकार करके फरमा रहे थे गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और जब कोई कहने वाला कहता है मिलाद मत मनाना ये शिर्क है, ये बिदअत है, तो रजा मेरा कहता है मिसले फारस ज़लज़ले हो नद में जिक्र आयाते विलादत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत। अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत ये है। जिंदाबाद। अब थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए। अगर आपने अकीदे तौहीद को समझ लिया और अकीदे रिसालत को समझ लिया, तो ये भी जान लीजिए कि दोनों अकीदे में सेंध फोड़ने की कोशिश चल रही है, दोनों अकीदे को बर्बाद करने की कोशिश चल रही है, और पूरी दुनिया के अंदर न जाने कितनी तहरीकें आपके अकीदे तौहीद को बर्बाद करने के लिए सरगर्म अमल हैं। चुनांचे इस वक्त अजब अजब तरीके से अकीदे तौहीद पर हमला किया जा रहा है। अभी कुछ साल पहले की बात है, एक डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा हजरत मेरे घर का एक फर्द फला शहर में डॉक्टरी पढ़ने के लिए जाएगा। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। वो फर्द गया, एडमिशन भी हो गया। डॉक्टर साहब ने 1.5 महीने के बाद मुझे फोन किया, कहा हजरत वो तो वहाँ पढ़ने के लिए तैयारी नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहा कुछ समझ में बात नहीं आ रही है कि आखिर वो ऐसा क्या मरहला देख लेता है जिसकी वजह से इनकार कर बैठता है, मगर वो मुनकिर है, वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं उसे लाख समझा रहा हूँ मगर वो मानने के लिए नहीं तैयार। उसका कहना है कि मैं उस दरसगाह में इल्म नहीं ले सकता। मैंने कहा बात क्या है? कहा मुलाकात हो तब मैं कुछ बताऊं। मैंने कहा ठीक है। कुछ दिनों के बाद मेरी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। मैं इसलिए शहर का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो लड़का है कि लड़की ये भी नहीं बता रहा हूँ, वो कौन डॉक्टर साहब है ये भी नहीं जिक्र कर रहा हूँ, मगर ये लतीफा नहीं है, ये वाकया है। इसलिए कि मैं लतीफा गो खतीबों में नहीं हूँ, बल्कि जो खुताबो सुन्नत में होता है उसे मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और आप भी मिजाज बदलिए, मिजाज बदलिए, किस्सा गोई लतीफा और सिर्फ और सिर्फ कहानी मत सुनिए, किताबों सुन्नत की रोशनी में सच्ची बात सुनिए। क्या बात रही। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। डॉक्टर साहब मिले तो मैंने कहा क्या हुआ? कहा हजरत आप लोगों की सोहबत की बरकत है कि मेरे घर के उस फर्द ने वहां से निजात हासिल कर ली। मैंने कहा हुआ क्या था? कहा कि एडमिशन करा दिया, फीस जमा कर दी गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जब क्लास में पढ़ाई की बात आई तो क्लास में ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि जो भी क्लास में जाए बैठने से पहले कद आदम एक वहां पर मुजस्समा है, उस मुजस्समे के सामने जा करके उसे झुकना पड़ेगा, उसको जा करके पहले सलामी देनी पड़ेगी, फिर आगे जा करके क्लास में उसे बैठना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो क्लास में बैठने की इजाजत नहीं है। मेरे घर का वो फर्द चूंकि दीन से जुड़ा हुआ है, हम आप जैसे उलमा से मुताल्लिक हैं, इसलिए उसने वहां से फोन किया। जाहिल रहना गवारा है मगर ईमान बर्बाद करना गवारा। और उसके बाद में वहां से सारी फीसें छोड़ करके वापस आ गए कि हम ऐसी जगह तालीम हासिल करेंगे जहां इल्म भी मिले और अकीदा भी हमारा बेशक। तो अकीदे तौहीद में सेध फोड़ी गई कि नहीं? अकीदे तौहीद को बर्बाद करने की कोशिश की गई कि नहीं की गई? खुदा एक है, खुदा एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। किसी और की इबादत के लिए अगर आपको मजबूर किया जा रहा तो इसका मतलब है कि आपके अकीदे तौहीद को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। और पूरी दुनिया में यह तहरीक चल रही है कि या तो मुसलमानों को अकीदे तौहीद से बिल्कुल बरगश्ता कर दिया जाए और इनको ये ज़हन दे दिया जाए खुदा कोई चीज नहीं है, खुदा के ऊपर एतमाद, खुदा के ऊपर से इनका एतमाद उठ जाए
ये रहे कलमा पढ़ने वाले मगर फिर भी ये मुसलमान न रहे। ये तहरीक इस वक्त चल रही है। मेरे पास अपने इसी हिंदुस्तान के एक सूबे से एक आलिम साहब ने दुख भरे अंदाज में अपने यहाँ की दास्तान सुनानी शुरू की और उन्होंने मुझसे कहा, हजरत बहुत अफसोस की बात है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा इस इलाके में कॉलेज के पढ़े हुए 60 नौजवान ऐसे हैं कि जिन्होंने खुल्लम खुल्ला तहरीयत इख्तियार कर ली और कहा खुदा कोई चीज नहीं है, तहरिया हो गए, खुदा के वजूद के मुनकिर हो गए। खुद आज से तकरीबन 10 साल पहले मैं दुबई गया हुआ था, वहां एक साहब मुझसे मिले, उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से मेरी ज़ियाफत की। रमजान का महीना था और वहां से जब मैं एक रोज ईद से पहले घर वापस आया, ईद के चौथे दिन फिर वहां से फोन आया, कंपनी में के मैनेजर ने फोन किया। हमने कहा क्या बात है? कहा मेरे सेठ ने आपकी फलां जगह की गुफ्तगू सुनी, सवालों जवाब का सेशन था उसे सुना। उस सेठ ने कहा है कि मौलाना को दावत दो, मेरा एक बच्चा है जो बिगड़ रहा है, उसकी इस्लाह हो जाए और उसके अकीदे को दुरुस्त कर दिया जाए। मैंने कहा अभी 6 रोज हुआ मुझको आए हुए, क्या दोबारा फिर आना आसान है? कहा वो हमारी जिम्मेदारी है, आप हाँ कर लीजिए। मैंने इस मसले को हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह के सामने रखा, हुजूर मुहद्दिस कबीर के सामने रखा। मैंने कहा हुजूर फला का मामला है, उसका बच्चा शायद बिगड़ रहा है और उसने दावत तबलीग के लिए मुझे दावत दी है, मुझे करना क्या चाहिए? ये हालात हैं। हुजूर ताजुश शरिया और मुहद्दिस कबीर ने फरमाया कि जाइए और फिर हिदायत के लिए दुआ भी फरमाई। चुनांचे में 15 दिन के बाद जब मैं पहुंचा और उससे मेरी मुलाकात हुई, उसकी गुफ्तगू से ये लगता ही नहीं था कि किसी मुसलमान के घर में ये पैदा हुआ है। रसूल पाक की शान में ऐसे जुमले बोल रहा था, खुदा की शान में ऐसी बातें कह रहा था, अलल ऐलान मेरे सामने कह रहा था। इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है? सब खुदा के बेटे हैं, मैं भी खुदा का बेटा हूँ। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। हैंडसम नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, मगर उसने अपने अकीदे को बर्बाद कर दिया। इस वक्त पूरी दुनिया में ये तहरीक चल रही है। ये जो आपको यूट्यूब पर नजर आते हैं ना, ये हमारा नौजवान समझता है कि जो यूट्यूब पर आ जाए, जो चैनल पर आ जाए, जो टीवी में आ जाए, वो बहुत बड़ा मौलाना होता है। मैं तकरीबन 30 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, लेकिन चाहत अभी इनके दिल में उस वक्त पैदा हुई जब इन्होंने चैनल पर मुझे मुनाजरा करते हुए देखा, तब समझा कि ये भी कोई मौलाना है। 30 साल से खिताब कर रहा हूँ, मगर ये समझते हैं जो टीवी पर आता वही बड़ा मौलाना होता। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा करिएगा। ये जितने यूट्यूब पर आ रहे हैं नजर ना, ये गामेदी है, ये रामेदी है, ये फला है, ये फला है, ये बाकायदा यहूदो नसारा की तरफ से छोड़े गए हैं आपके ईमान को बर्बाद करने के लिए। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने आज से 125 साल पहले फरमा दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अकीदे तौहीद को बर्बाद करने के लिए पूरी दुनिया में तहरीक चल रही है। ये घर वापसी का एक ही तरीका नहीं है कि आप मुसलमान होना कहना बंद कर दीजिए, कलमे का इनकार कर दीजिए। घर वापसी के बहुत सारे तरीके लोगों ने इजाद कर रखे हैं। आप रहे करीमुल्ला, आप रहे अब्दुल्ला, आप रहे मुसलमान के नाम पर, आपका नाम अब्दुल रहमान रहेगा, अख्तर हुसैन रहेगा, मगर आपके पास ईमान न रह जाए, वो तहरीकें इस वक्त चल रही है। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अकीदे तौहीद को बर्बाद करने की एक तहरीक चल रही है। खुदारा अपने आप को ऐसे लोगों से महफूज रखने की कोशिश कीजिए। और अकीदे तौहीद के बाद अकीदे रिसालत में सेंध फोड़ने के लिए तो हिंदुस्तान में न जाने कितने मुल्ला घूम रहे हैं, न जाने कितनी तहरीकें चल रही है। यहाँ पर न जाने कितने लोग हैं जो जुब्बो साफे में आकर के अकीदे रिसालत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। न जाने कितनी तहरीकें चल रही हैं जो अकीदे रिसालत को खराब करने की तहरीक में इस कदर सरगर्म हैं, जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। उसके ऊपर वो पहुंच करके आपके ईमान को बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना ना, एक स्कॉलर जिसको लोग बड़ा काबिल समझते हैं,
कहते थे बहुत तेज बोलता, बहुत चर्ब ज़बान है, मगर अल्लाह ने उसका भांडा फोड़ दिया, उसको जलील कर दिया, और जहां उसका एजेंट था वहीं बुला करके जलील किया, कनाडा में जलील किया उसने अपनी जबान से अलल ऐलान कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसीलिए अगर उनके सहाबा कुरान में कहीं गलती से कुछ गलत लिख देते थे तो वो जान नहीं पाते थे, उसको सही नहीं कर पाते थे। बताइए अकीदे रिसालत को बर्बाद किया कि नहीं किया उसने? हमारा नबी वो है जिसके बारे में कुरान ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, जो नहीं जानते थे खुदा ने सब इल्म आपको अता फरमाया। सुभान अल्लाह। कायनात में जिसको जो इल्म मिलता है वो मुस्तफा के सदक़े में मिलता है। मगर कलमा पढ़ने वाला वो कह गया ना कि खुद नबी पढ़ना लिखना नहीं जानते और गलती कर बैठे सहाबा लिखने में कुरान, तो उसको नबी सही न कर सके। बताइए उसने अकीदे तौहीद रिसालत को तस्लीम किया या उसने मजाक उड़ाया नबी का? ऐसी तहरीकों से आप अपने आप को बचाइए। जब अकीदे तौहीद में लोग सेध फोड़ने के लिए तैयार हैं, जब अकीदे रिसालत को बर्बाद करने के लिए तैयार है, तो अब तीसरे नंबर पर आइए। ये मैं अपनी तरफ से कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये मैं किताब और सुन्नत की रोशनी में बातें कर रहा हूँ। आप अगर वाकई अपने ईमान का तहफ्फुज़ चाहते हैं तो जो अर्ज करके जा रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूँ। अकीदे तौहीद की हिफाजत जरूरी, अकीदे रिसालत की हिफाजत जरूरी। अगर इसमें अपनी तरफ से अपनी अकीदत की बुनियाद पर अकीदा बनाएंगे तो उस अकीदे का कोई एतबार नहीं होगा। अब तीसरे नंबर पर आइए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, रसूल पाक ने जब खुदा की बातें बताई, रसूल पाक ने जब खुदा का पैगाम सुनाया, तो जिन्होंने सुन करके लब्बैक कहा, जिन्होंने सुन करके आमन्ना सद्दक़ना कहा, जिन्होंने सुन करके नबी के कदमों अपने आप को डाल दिया, जिसने नबी के पैगाम को सुन करके नबी को नबी तस्लीम कर लिया, उस मुक़द्दस जमात को सहाबा कहा जाता है। सहाबियत भी जरूरी है, अकीदे तौहीद, अकीदे रिसालत, और उसके बाद अकीदे तौहीद आता है। इसमें भी अकीदत नहीं चलेगी, बल्कि इसमें भी वही बात मानी जाएगी जो कुरान और हदीस ने हमें अता। इसलिए अगर कोई अकीदे तौहीद में गड़बड़ी करे तो गैर मोतबर, अकीदे रिसालत में गड़बड़ी करे तो उसका अकीदा गैर मोतबर। इसी तरह से अगर कोई अकीदे सहाबियत में गड़बड़ी करता है तो उसका ये अकीदा उसके मुंह पे मार दिया जाएगा और उसका रब की बारगाह में कोई एतबार नहीं होगा। बताइए जरा सा, हम और आप हैं, 1400 साल के बाद हम पैदा हुए, हम में से किसने रसूल पाक की बारगाह में हजरत जिब्रील को वही लाते हुए और नबी पर वो खुसूसी कैफियत तारी होते हुए देखा है? हम में से कौन है जिसने नबी पर उस खुसूसी कैफियत को देखा है? मगर सहाबा की मुकद्दस जमात वो है कि वही इलाही के वक्त जो नबी पर कैफियत तारी होती थी, उस कैफियत को सहाबा ने अपनी नजर आज हमारा हाल क्या है? अगर कोई बदअकीदा हो गया, कोई गुस्ताखे रसूल हो गया, लेकिन है चचा, है भतीजा, है मामू, है भांजा, शादी का मौका आया, अरे उसको भी कार्ड दे दिया जाए भाई। किसी ने कह दिया अरे वो बदअकीदा है, गुस्ताखे रसूल है, कहते अरे भाई क्या बताएं, दुनिया है जरा चलाना पड़ता है, इसलिए दुनियावी एतबार से लाओ दे दें। क्या बताएं चचा है, क्या बताएं भांजा है, क्या बताएं बहनोई है, अगरचे बदअकीदा है लेकिन दुनियावी रिश्ता है तो उसको निभाना पड़ता है। आओ आप अपने ईमान का मुहासबा करो और फिर सहाबा की जिंदगी को देखो और सहाबा के किरदार को देखो। ये सिद्दीक़ अकबर हैं, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जंगे बद्र का मौका है, आपके बेटे कुफारे मक्का की तरफ से लड़ने के लिए आए हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रसूल पाक के वफादारों के साथ मैदान में डटे हुए हैं और उधर से हजरत सिद्दीक अकबर के बेटे अब्दुल रहमान हैं जो कुफारे मक्का के साथ मुसलमानों के खात्मे की नीयत लेकर के आए हैं। दोनों तरफ से मुकाबला हो रहा। कुछ दिनों के बाद जब हजरत सैयदना अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हो गए, ईमान की दौलत से
मुशर्रफ हो गए तो पुरानी बातें आपस में कहने लगे। हजरत अब्दुल रहमान ने कहा, अब्बा जान, फला जंग में आप मेरे निशाने पर आए थे, फला जंग में कई बार आप मेरी तलवार के निशाने पर आए थे, मगर जब भी आप मेरे सामने आते मैं सोचता मेरे बाप हैं, मेरे वालिद हैं, ये मोहब्बत गालिब आ जाती और फिर मैं दूसरी तरफ मुंह कर लेता। ये तो बेटे ने बाप को जवाब दिया, मगर सिद्दीक अकबर ने क्या जवाब दिया? ए अब्दुल रहमान, वो तेरा कुफ्र था कि जिसके सामने बाप की मोहब्बत आ जाती थी, अगर उस वक्त तू मेरी तलवार के निशाने पर आता तो मैं ये नहीं समझता कि तू मेरा बेटा है, मैं ये समझता मेरे मुस्तफा का दुश्मन है, इसलिए मैं तेरी गर्दन को फौरन तेरे जिस्म से जिंदाबाद जिंदाबाद। सहाबा की जिंदगी। आइए जरा एक मैंने एक अफजलुल बशर की बात बताई और जरा आइए उम्महातुल मोमिनीन में से एक उम्मुल मोमिनीन का भी वाकया सुन लीजिए, ताकि मर्दों को भी नसीहत हो, औरतों को भी नसीहत हो। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा हैं। जानते हैं ये कौन है? ये रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा है, रसूल पाक के महबूब तरीन अक़रबा में जो आते हैं उनमें से कुछ अहले बैत नबुव्वत से ऐसे हैं, खानदान से ऐसे हैं कि जिनसे किसी से ससुराली रिश्ता, किसी से और कोई रिश्ता, किसी से और कोई रिश्ता, खानदानी रिश्ते में एक रिश्ता ये भी हुआ। हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा, इनके वालिद उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, तब की ये बात है। रसूल पाक के साथ वो मदीने तैयबा रहती थी, उनके वालिद मक्के में रहते, अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे, मगर किसी काम से वो मदीना शरीफ पहुंचे। उन्होंने सोचा कि चल करके बेटी से मुलाकात कर ली जाए। उम्मे हबीबा के वालिद अपने काम से फारिग होकर उम्मे हबीबा के घर तशरीफ ले जाते, उम्मे हबीबा के घर जाते। उम्मे हबीबा रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा, पूरी कायनात के मोमिनों की माँ है। उन्होंने देखा कि मेरे वालिद आ रहे हैं। उस जमाने में हुजरे आज की तरह बहुत ही शानदार बंगलों में नहीं होते थे, छोटे छोटे कमरे होते थे। रसूल पाक की अज़वाज मुतहरात उन छोटे छोटे कमरों में रहती थी और सामने दरवाजे पर या तो कोई टाट को पर्दे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता, कोई कपड़ा लटका दिया जाता, या कोई लकड़ी का दरवाजा, इससे ज्यादा कोई कर नहीं होता था। हजरत उम्मे हबीबा ने देख लिया कि मेरे वालिद आ रहे हैं, बिस्तर फैला हुआ था, जल्दी से उसे लपेट करके एक किनारे रख दिया और हजरत उम्मे हबीबा ने अपने वालिद को घर के अंदर बुलाया। बाप घर के अंदर पहुंचे, बेटी ने कहा बैठ जाइए। बाप बैठ तो गए, मगर उन्होंने बिस्तर को समेटते हुए देख लिया था, इसलिए बैठते ही पूछते, बेटी अरब का दस्तूर तो ये है कि अगर कोई मेहमान आता है और बिस्तर समेट कर रखा हो तो उसे फैला दिया जाता है। मैं तेरा बाप मक्के से चल के आ रहा हूँ, तेरी मुलाकात के लिए तेरे पास आ रहा हूँ और तूने बिस्तर को समेट करके क्यों रख दिया? मैंने देख लिया है कि तुमने बिस्तर को समेट करके अलग रख दिया है, तूने ऐसा क्यों किया? मैं तेरा बाप, तू मेरी बेटी, तूने ऐसा क्यों किया? हजरत उम्मे हबीबा फरमाती हैं, बेशक आप मेरे बाप हैं, इससे किसको इनकार है? मैं आपकी बेटी हूँ, इससे भी इनकार नहीं है, मगर मैंने ये बिस्तर समेट करके क्यों रख दिया? इसलिए कि इस बिस्तर पर मेरे मुस्तफा आराम फरमाते हैं, इस बिस्तर पर मेरे आका सोते हैं और आप तो अभी कुफ्र की गंदगी लिए हुए हो, आप इस लायक नहीं हो कि इस बिस्तर पर बैठ सको, इसलिए मैंने इस बिस्तर को लपेट करके अलग रख दिया है। आप में से किसकी माँ है, किसकी बेटी है, किसकी बीवी है कि जो ये जज्बा नबी के साथ रखती है कि नबी के दुश्मनों से ऐसे वो पेश आए, नबी से और नबी के सहाबा से जवाब मत कीजिए, उनका मकाम इतना बुलंद है कि आप देखेंगे तो आपकी टोपी नहीं सर नीचे गिर जाएगा, मगर उनकी अजमत का इदराक नहीं। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मुकद्दस सहाबा, वो मुकद्दस सहाबा जिनके बारे में कुरान ने फरमाया, जिनके बारे में कुरान ने जिक्र किया, ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, ये वो लोग हैं जिनका तज़किरा तौरेत में है, जिनका तज़किरा इंजील में है। रसूल पाक के सहाबा का तज़किरा तौरेत में है, इंजील में है, कुरान में नबी करीम के सहाबा के बारे में क्या फरमाया गया? कुरान करीम से पूछिए, हब्बबा इलैकुमुल ईमान, ये वो लोग हैं, है मेरे
रसूल के सहाबा, तुम्हारे दिल में अल्लाह फरमाता है हमने ईमान की मोहब्बत डाल दी है। हमने तुम्हारे लिए कुफ्र को, फसूक को, इस्यान को, नाफरमानी को नापसंद कर दिया है, इसलिए तुम्हारा दिल मोहब्बत नबी से लबरेज है। तुम्हारे दिल में फिस्क व फजूर की बातें नहीं है। ये कुरान अपने नबी के सहाबा के बारे में कहता है। और आज का ये इंसान जिसको चलने का ढंग नहीं, जिसको बोलने का ढंग नहीं, जिसको खड़े होने का ढंग नहीं, बल्कि मैं कह दूं इस्तिंजा करने का ढंग नहीं, इस्तिंजा करने का ढंग नहीं, वो सहाबा की मुकद्दस जमात पर भूंकने की कोशिश करता है। याद रखिएगा, अकीदत की बुनियाद पर अकीदा मत बनाइए। अकीदत की बुनियाद पर अकीदा नहीं बनता है, अकीदा कुरान और हदीस की रोशनी में बनता है। आप खुद गौर कीजिए, खुद सोचिए कि रसूल पाक ने जिसके बारे में जो बताया उसके खिलाफ अगर हम अकीदा रखेंगे तो ये रसूल पाक का मानना कहा जाएगा या रसूल पाक का इनकार करना कहा जाएगा। आप खुद ठंडे दिल से सोचिए। आपके गांव में बहुत सारी मस्जिदों में जाइए, देखिए खुतबे की किताब रखी होगी। जुमा को हर खतीब खुतबे में पढ़ता है, इन्न अफजल बशर बअदल अंबिया बित्तहकीक सय्यदना व मौलाना अबी बकर सिद्दीक। अभी भी खुतबे की किताब में आपके यहाँ ये लिखा होगा। और हर जुमा को खतीब पढ़ता है, मिंबर पर खड़े होकर के कहता है इन्न अफजल बशर बअदल अंबिया, खुसूसन अला अफजल बशर बअदल अंबिया बित्तहकीक। नबी पर दुरूद हो, सहाबा पर दुरूद हो, अहले बैत पर दुरूद हो, खुसूसन अला अफजलिल बशर बअदल अंबिया, नबियों के बाद जो सबसे अफजल हैं, स्पेशल तौर पर उनके ऊपर सुभान अल्लाह। वो अफजल बशर कौन है? कौन है जो नबियों के बाद सबसे अफजल बशर है? खुतबे में खतीब जुमा को ऐलान करता है अबी बकर सिद्दीक, वो अबू बकर सिद्दीक हैं। इसका मतलब है कि नबियों के बाद सारे इंसानों में सबसे अफजल शख्सियत का नाम हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर। ये कुरान, ये हदीस से साबित है, ये हदीस से साबित है। अब अगर हमको अकीदत हो गई किसी और बुजुर्ग, हमने कह दिया नहीं हमारे नजदीक तो वो अफजल है। सैयद साहब बैठे हैं और भी सादात किराम यहाँ तशरीफ फरमा। कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि भाई हर शख्स अपने बाप की बड़ाई करेगा, तो ये लोग चूंकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खानदान से हैं, इसलिए ये सबसे अफजल अगर माने तो कौन ताज्जुब की बात है। तो ये सिद्दीकी साहब कहेंगे ना, बल्कि जिनके यहाँ जलसा हो रहा है वो कहेंगे कि हम लोग तो हजरत सिद्दीक अकबर की खानदान के हैं, तो हम सबसे अफजल हजरत सिद्दीक अकबर को मानेंगे। फारूकी साहब बजलिया के अगर होंगे तो वो कहेंगे वाह भाई वाह, हम क्यों पीछे रहे, हम तो हजरत उमर फारूक आजम के खानदान के हैं, हमारे जद्दे आला फारूक आजम है। तो हर शख्स अपने दादा की बड़ाई बयान करता है, लिहाजा हम फारूक आजम को सबसे अफजल समझेंगे। उस्मानी साहब को पीछे रहेंगे, वो कहेंगे अरे क्या बात करते हो, मैं तो मौला हजरत उस्मान गनी की खानदान से हूँ। मैं हर शख्स अपने बाप की बड़ाई बयान करता है, लिहाजा मेरे नजदीक सबसे बेहतर, सबसे अफजल उस्मान गनी है। इतना मूड फुटौल हो ना कि दिमाग। इसीलिए मैंने पहले कहा कि अकीदत की बुनियाद पर अकीदा नहीं बनता, अकीदा कुरान और हदीस से बनता है, अकीदा कुरान और हदीस से बनता है। जितने सहाबा वो सब के सब कुरान करीम के फरमान के मुताबिक आदिल हैं, नेक हैं, परहेजगार हैं। कुरान करीम ने सबके बारे में फरमाया कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने अपने नबी के तमाम सहाबा से जन्नत का वादा किया, ये कुरान कहता है। और अगर किसी को सहाबी मानने के बाद भी आप कहें कि नहीं ये फासिक है, ये गलत है, ये मुजरिम है, ये गुनहगार है, ये ऐसा है वैसा है, तो भैया चांद पे जो थूकेगा चांद का कुछ नुकसान नहीं होगा, वो थूक खुद अपने ही ऊपर आएगा।
आप लाख किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करें, उनकी चादरे अजमत पर आप धब्बा नहीं लगा सकते हैं, बल्कि आप खुद अपनी आकिबत को बर्बाद करेंगे। आज एक वबा चल रही है, बहुत सारे इलाकों में इस तरह फैल रही है। लोग कहते हैं अरे भैया हम तो बस फला को मानते और कुछ नहीं जानते हैं, बस हम फला को मानते कुछ नहीं जानते। और कुछ लोग उसमें जुरात करके कहते हैं ये कौन थे, ये अमीर शाम ही तो थे, इन्होंने ये कर डाला, वो कर डाला, वो कर डाला। और तुम क्या कर रहे हो, जरा अपने बारे में बताओ। आओ मैं जिक्र आ गया है, आखिरी बात कह करके आपसे, जो लोग अमीर शाम कह के हजरत अमीर माविया पर तबर्रा करते हैं, मैं उनसे बड़े ही दर्दमाना अंदाज में कहूंगा, बड़े ही दर्दमाना अंदाज में कहूंगा, आपने उनको ज्यादा जाना कि रसूल पाक ने? आपने उन्हें ज्यादा समझा कि सहाबा ने? आपने उनको ज्यादा समझा कि अहले बैत ने? आपने उनके किरदार को ज्यादा बेहतर जाना कि खुलफाए राशिदीन ने? उठाइए, हदीस की किताब है, बुखारी शरीफ उठाइए, अहले बैत नबूवत से शगुफ्ता फूल है हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, रसूल पाक के चचा हजरत अब्बास, उनके शहजादे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, ये हिजरत से 3 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ फरमा। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 4 हिजरी में विलादत फरमाते हैं। आपकी विलादत 4 हिजरी और हिजरत से 3 साल पहले हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत हुई। इस एतबार से उम्र में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हजरत इमाम हुसैन से 7 साल आगे, 7 साल उम्र में बड़े, उम्र उनकी ज्यादा। हजरत अब्बास रसूल पाक के सगे चचा, हजरत अब्दुल्ला चचा जाद भाई हैं रसूल पाक के। ये बताइए, जब रसूल पाक के चचेरे भाई हुए तो हजरत इमाम हुसैन के नाना हुए कि नहीं? चचेरे नाना, चचेरे नाना। आपके दिल में ज्यादा मोहब्बत है इमाम हुसैन की कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के दिल में है? आप ज्यादा समझ रहे हैं इमाम हुसैन और हजरत अमीर मुआविया के मामले को, या हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ज्यादा समझ रहे हैं? उठाइए बुखारी शरीफ, एक शख्स ने जो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का गुलाम था, उसने आकर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से कहा कि मैंने आज हजरत मुआविया को नमाज पढ़ते हुए देखा, मगर उनकी नमाज कैसी थी, वो कैसे पढ़ रहे थे, मुझे समझ में बात नहीं आई। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने जो जवाब दिया बुखारी शरीफ में मौजूद है, बुखारी शरीफ में ये जवाब मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गुलाम के इस बात को जब सुना और गुलाम ने कहा कि आज मुआविया को मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा, मगर वो किस तरह पढ़ रहे थे मेरी समझ में नहीं आ रहा था, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते दाहो दाहो, कुछ मत कहना, चुप रहना, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। कद साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रसूल पाक के सहाबी हैं, उन्होंने रसूल पाक की सोहबत पाई है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बिला शुबह रसूल पाक को देख। ये कौन कह रहा है? ये अहले बैत नबूवत के फर्द कह रहे हैं, खानवादे रसूल से हैं, जो कह रहे कुछ मत कहना, उनको वो सहाबी रसूल है। और यही हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। एक मौके पर उन्होंने इरशाद फरमाया, हुकूमत जैसी करनी चाहिए, सल्तनत जैसी होनी चाहिए, हुकूमत का जज्बा और ताकत और कुव्वत और सोच जैसी होनी चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मौजूदा लोगों में मैंने सबसे ज्यादा स्पेशल तौर पर इस लायक अगर किसी को देखा है तो हजरत मुआविया को। क्या बात रही है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के चचेरे भाई, वो ये कह रहे हैं। और फिर हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मौके पर तशरीफ ले गए मुल्क शाम, और जब वहां पहुंचे तो आपने हजरत अमीर मुआविया का जो रोबो दबदबा वहां देखा तो इरशाद फरमाया, मुआविया किसरल अरब, मुआविया किसरल अरब। एक किसरा तो ईरान उधर रहता था जिसका रोबो दबदबा था, मगर हमारे पास भी एक किसरा है जिसका नाम मुआविया है। सुभान अल्लाह, किसरा अरब
है। और एक मौके पर आपने फरमाया कि मुझे ताज्जुब होता है कि लोग कैसर व किसरा का तो जिक्र करते हैं मगर हमारे किसरा का जिक्र नहीं करते हैं। लोगों के ऊपर ताज्जुब है कि हम में एक किसरा मौजूद है जिसे मुआविया कहा जाता है। ये कौन कह रहे हैं? हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म। सुभान अल्लाह। आपने ज्यादा समझा हजरत मुआविया को या हजरत उमर फारूक आज़म ने समझा? आपने ज्यादा उनको पढ़ा या हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको ज्यादा पढ़ा? इसलिए रफ़ीक़ान मोहतरम फिर और जरा सा दो चार जुमले सुन लीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मौके पर हजरत अमीर मुआविया सफर में थे और वजू की बारी आई तो जल्दी से हजरत अमीर मुआविया ने पानी लिया और रसूल पाक को वजू कराने लगे। रसूल पाक का दरियाए करम जोश में आया और हजरत मुआविया की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, या मुआविया या मुआविया इज़ा मलकता फअहसिन। हे मुआविया, जब बादशाह बन जाना तो बहुत कायदे से हुकूमत करना। ये रसूल पाक ने फरमाया है। किसके बारे में? हजरत मुआविया के बारे में। इसका मतलब है कि निगाह नबूवत देख रही थी कि एक दिन मुआविया बादशाह बनेंगे और आज ही से कह दिया खूब बढ़िया से हुकूमत करना, कायदे से हुकूमत करना। ये रसूल पाक ने हजरत मुआविया के बारे में फरमाया। आप ज्यादा समझते हैं कि रसूल पाक ने उन्हें ज्यादा जाना। आज लोग कहते वो मुनाफिक, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या रसूल पाक ने एक मुनाफिक को मुल्क शाम के बादशाह की खुशखबरी दे दी? सोचिए जरा, दिल पर हाथ रख कर गौर कीजिए कहां लोगों को लोग ले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, इस तरह की बकवास करके जो लोग आपके दरमियान इंतशार पैदा करना चाहते हो, खुदारा उनसे अपने आप को बचाइए, उनसे अपने दामन को बचाइए और उनसे अपने आप को दूर रखिए ताकि आपका ईमान सलामत रहे। रसूल पाक ने एक मौके पर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया। उनके लिए दुआ करते हुए रसूल पाक ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु। ए अल्लाह, इल्म अता फरमा, इल्म अता फरमा। किसे? मुआविया को। किस चीज का इल्म? अल किताब वल हिसाब। कुरान का इल्म अता फरमा, हिसाब का इल्म अता फरमा। वक़िल अज़ाब। ए मौला, तू मुआविया को अपने अज़ाब से महफूज फरमा। ये रसूल पाक हजरत अमीर मुआविया को दुआ के तौर पर फरमाते हैं। एक मौके पर रसूल पाक ने फरमाया, उठाओ हदीस की किताबें। जो लोग बैठ करके दुकानों पर तबर्रा करते हैं उनसे कहिए, ये लीजिए बुखारी शरीफ है, ये लीजिए तिरमिज़ी शरीफ है, ये लीजिए अबू दाऊद शरीफ है, ये लीजिए नसई शरीफ है। इन किताबों को पढ़ो, इसमें देखो क्या लिखा है। एक साहब थे इसी इलाके के, डॉक्टर साहब थे, रिटायर हो गए तो हमसे एक साहब ने आकर के कहा, हजरत फला जगह एक डॉक्टर साहब रिटायर हुए हैं और वो दुकान पर बैठते हैं तो हजरत अमीर मुआविया की शान में कुछ जबान खोलने की जुरात करते हैं। मैंने कहा क्या मेरे पास वो आ सकते हैं? कहा कोशिश करूं, हो सकता है आ जाएं। कुछ दिनों के बाद मुझे खुशखबरी सुनाई कि हाँ हजरत वो आने के लिए तैयार है और वो कहते हैं कि मैं उनकी तकरीर सुन चुका हूँ, चलूंगा उनके पास। इत्तेफाक से एक दिन तकरीबन 8-10 लोग पूरी गाड़ी भरकर जमदाशाही पहुंच गए। मैं अपने क्लास में बैठा हुआ था और मैंने नजर डाली एक तरफ से और मैंने जानने के लिए तारुफ पूछ लिया, फला कौन, फला कौन, फला कौन। तो एक तरफ से तारुफ कराते चले गए, ये फला साहब है, फला। मैं समझ गया कि इसमें से कौन साहब है। मैंने इधर उधर के कुछ बातें जिक्र करने के बाद शरई मसाइल छेड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसी तरफ चला गया जिस तरफ मुझको जाना चाहिए था। और फिर उसके बाद मैंने कहा, आप डॉक्टर साहब हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा, जरा करीब आ जाइए। थोड़ा और करीब हुए, मैंने कहा कि आपने डॉक्टर साहब किताबें तो बहुत पढ़ी होंगी, आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर साहब हैं, बुखारी शरीफ आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? अब वो बेचारे क्या बोलते, बुखारी शरीफ यहाँ 10 साल पढ़ने के बाद भी बुखारी शरीफ उठाने की लोगों को नौबत नहीं आता, वो क्या जानते? कहा हजरत नहीं, बुखारी शरीफ मैंने नहीं पढ़ी है। मैंने कहा आपने बुखारी शरीफ देखी है कि नहीं देखी है? कहा वो नेट पर देखा है। मैंने कहा मैं वो डिजिटल नहीं बता रहा हूँ, फिजिकल पूछना चाहता हूँ कि आपने उसे देखा है कि नहीं देखा है? कहा नहीं हजरत, बुखारी शरीफ भी नहीं देखी है। मैंने कहा आइए आज आप
दारुल अलीमिया में आए हैं और मेरे क्लास में बैठे हैं, आज बुखारी शरीफ की जियारत कर लीजिए। मैंने तालिब इल्म से बुखारी शरीफ मंगाई और उसके बाद मैंने उसका 15वां पेज खोल दिया। हमने कहा डॉक्टर साहब जरा और करीब आ जाइए। अब वो जो और डेस्क से करीब हुए, मैंने 15वां सफा बुखारी शरीफ का खोला और नीचे 3-4 सतर पर मैंने ऐसी उंगली चलाई। हमने कहा डॉक्टर साहब आप पढ़ लेते हैं कि नहीं? कहा नहीं हजरत नहीं पढ़ पाते हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है और करीब आ जाइए। थोड़ा और करीब हुए, हमने कहा जरा नजर उठा करके देखिए ये लिखा हुआ है क्या? अब कहा हजरत आप पढ़ के सुनावा जाए क्या लिखा है। हमने कहा ठीक है हम पढ़ देते हैं। हमने कहा हद्दसना हद्दसना। समझ गए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं समझे, हालांकि इसमें अक्सर पढ़े लिखे, मुझे मालूम है इलाका पढ़ा लिखा। हद्दसना इमाम बुखारी ने फरमाया, बुखारी शरीफ में आई है, हद्दसना सईद इब्न उफैर क़ाला हद्दसना इब्न वहब अन यूनुस अन इब्न शिहाब क़ाला क़ाला हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान समीअतु मुआवियत खतीबन यक़ूल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती। सुभान अल्लाह। इतना मैंने पढ़ा, हमने कहा इसका मतलब कुछ आपने समझा? कहा नहीं हज़रत कुछ नहीं समझ में आया, बताइए क्या मतलब होता है। मैंने सोचा इनका नशा उतर जाए तब बताऊं, इसलिए कि जो सहाबी पर तबर्रा करे उसका नशा ऐसे ही उतारा जाता है। हमने कहा कि देखिए क्या कह रहे इमाम बुखारी। इमाम बुखारी को तो आप लोग जानते होंगे ना? अरे वो बुखारी नहीं जो जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, उनको ना समझ लीजिएगा। ऐसा वाकया हो चुका है। हम तकरीर करके उतरे हमारे एक बेतकल्लुफ दोस्त से मियां, तो वो कहने लगे हजरत आप लोग बुखारी का इतना रुतबा देते हैं, ये दिल्ली में रहता है इतना उसका रुतबा है, बार बार आप कहते हैं इमाम बुखारी ने फरमाया, इमाम बुखारी ने फरमाया। अरे भाई देखिए आपको मुगालता हो गया है। ये बुखारी साहब जो दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम हैं, ये भी उसी शहर बुखारा ही से आए थे, मगर वो इमाम बुखारी और है जिन्होंने हुजूर की हदीसों को जमा किया है, सरकार की हदीसों को इकट्ठा किया और उस किताब का नाम है बुखारी शरीफ। मैं उस इमाम बुखारी का जिक्र करता हूँ। अब इमाम बुखारी को आप अगर समझ गए तो अब समझिए, इमाम बुखारी फरमाते हैं हद्दसना, हमसे हदीस बयान किया। किसने बयान किया? सईद बिन उफैर ने। सईद बिन उफैर से किसने हदीस बयान किया? वो फरमाते हैं कि हमसे हदीस बयान किया इब्ने वहब ने। इब्ने वहब तक कैसे पहुंची? उन्होंने कहा कि हजरत यूनुस से। हजरत यूनुस तक कैसे पहुंची? उन्होंने कहा इब्ने शहाब ज़ोहरी से। इब्ने शहाब ज़ोहरी तक कैसे पहुंची? उन्होंने कहा कि हमसे हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ने बताया। हुमैद बिन अब्दुर्रहमान को किसने बताया? वो कहते हैं मैंने हजरत अमीर मुआविया से सुना। हजरत अमीर मुआविया कहते हैं मैंने खुद अपने कानों से रसूल पाक सुभान अल्लाह क्या सुना है। हुजूर फरमाते हैं मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसको दीन का आलिम बना देता है। हजरत अमीर मुआविया कहते हैं आगे रसूल पाक ने मुझसे ये भी फरमाया इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती, देता खुदा है मगर बांटता मैं हूँ। हम जो ये अकीदा रखते हैं कि खुदा देता है नबी बांटते हैं, ये अकीदा अगर हमको मिला है तो हजरत अमीर मुआविया के जरिया ही मिला है। ये अकीदा बुखारी शरीफ में हजरत अमीर मुआविया के जरिया ही हम तक पहुंचा है। अगर हजरत अमीर मुआविया गलत तो हजरत हुमैद बिन अब्दुर्रहमान भी गलत, हजरत इब्ने शहाब ज़ोहरी भी गलत, हजरत यूनुस भी गलत, हजरत इब्ने वहब भी गलत, हजरत सईद बिन उफैर भी गलत और इमाम बुखारी भी गलत। शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा न दिखा दे तुझे शजरा तेरा। जो लोग सहाबा की असमत पर भूखते हैं वो यकीन जानिए हजरत मौलाए कायनात से हकीकी मोहब्बत नहीं करते हैं बल्कि वो इस्लाम के दुश्मन हैं। इसलिए कि अगर सहाबा गैर मोतबर हो गए, अगर सहाबा का एतबार नहीं तो कुरान का भी एतबार नहीं, हदीस का भी एतबार नहीं। इसलिए कि कुरान और हदीस अगर हम तक पहुंची है तो किसके जरिया पहुंची? सहाबा के जरिया ही पहुंची है। इसलिए मेरे भाइयों इस तरह के झगड़ों से आप अपने आप को बचाइए। इसीलिए मैं कहता हूं कि फितनों के हुजूम में अगर आप अपने ईमान को महफूज रखना चाहते हैं
फितनों के हुजूम में। तो आजकल मिसाल बहुत सही फिटाएगी। अभी जब आप जाएंगे तो हो सकता है किसी इलाके में कोहरा मिल जाए। कोहरा पड़ता है, यूपी का कोहरा मशहूर है। जब रास्ते में कोहरा पड़ जाए रात में तो कितनी दुश्वारी होती है चलने में। मगर आपने देखा होगा गवर्नमेंट की तरफ से रोड पर एक पट्टी बना दी जाती है, रेडियम की पट्टी, कि रात में भी वो पट्टी दिखती है। और अगर कोहरा में हो तो उस कोहरे में भी ड्राइवर चाहे तो आसानी से मंजिल की तरफ चला जाएगा। ये गवर्नमेंट पट्टी क्यों बनाती है रास्ते में बीचों बीच, ताकि आप दाएं जाकर के डिवाइडर से न टकराएं और बाएं तरफ जाकर के कहीं गड्ढे में न चले जाएं। उस पट्टी पर सीधे से आप आसानी से आहिस्ता आहिस्ता मंजिल की तरफ चलते रहिए, तो कोहरों में भी आपकी गाड़ी सलामत रहेगी और आप मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। ये जो पट्टी लगी हुई है ना, वो इसीलिए ताकि आपकी गाड़ी भी महफूज रहे और आप भी महफूज रहें। अगर गवर्नमेंट आपकी जान और आपके माल की सेफ्टी के लिए कोहरों में इस पट्टी को इसलिए बना देती है ताकि आप उस पट्टी के सहारे मंजिल तक पहुंच जाइए, तो फितनों का जब कोहरा बहुत तेज हो जाए तो इन फितनों से और इन कोहरों से भी बचने के लिए मंजिल तक पहुंचने की खातिर कोई ना कोई पट्टी चाहिए, जिस पट्टी पे चल करके आदमी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। उसी चमकती पट्टी का नाम मसलके आला हजरत। जिंदाबाद इसी पर जिंदाबाद कायम रहिएगा, इंशाअल्लाह यहाँ भी सुरखुरू रहेंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिदे गिरामी हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी पे कायम रहिएगा, वरना अगर इधर उधर गए तो जहन्नम के दहकते हुए शोले में जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। याद रखिएगा, अकीदत की बुनियाद पर अकीदा मत बनाइए, अकीदा कुरान और हदीस की रोशनी में बनाइए। किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करके आप अपनी आकबत खराब मत कीजिएगा। चाहे कोई पीर साहब हो, जामी मियाँ हो, या मौलाना अब्दुल कलाम साहब हो, अख्तर हुसैन कादरी हो या कोई और हो, मैं अपना नाम इसलिए ले लेता हूँ, अपने लोगों ही को मिसाल में पेश करता हूँ ताकि कोई नाराज ना होने पाए। हो सकता है कारी जमाल साहब का नाम ले लूं तो ये कहे मेरा नाम क्यों लिया, अपना क्यों नहीं लिया, इसलिए मैं अपने आप ही को उसमें रखता हूँ। इनसे चूंकि कल्बी ताल्लुक है तो इनको मैं जानता हूँ, कहूंगा तो बुरा नहीं मानेंगे, और बुरा मानने वाली बात मैं कह भी नहीं रहा हूँ कि उसको बुरा मानेंगे, ऐसी कोई बात कह भी नहीं रहा हूँ। कोई कहे गौस कुतुब अब्दाल नक़बा नुखबा नुजबा अवतार सब हो सकते हैं, मगर एक सहाबी के दर्जे को कोई नहीं पहुंच सकता है। सहाबी का वो रुतबा है, सहाबी का वो मकाम है कि गैर सहाबी चाहे अपने वक्त का गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, वो किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। ये अकीदा अहले सुन्नत है, यही अकीदा अहले सुन्नत है। और अगर इसके खिलाफ आप करेंगे तो भैया आप जानो, आपका काम जाने। उलमा आखिर में कह के क्या जाते, उमा अलैना इल्ला, क्या मतलब आखिर में जो कह के जाते हैं ना, उमा अलैना इल्लल बलाग, उसका मतलब ये होता है कि हमारी जिम्मेदारी थी आप तक पहुंचा देना। अब करो ना करो ये आपका काम। जिसको जहन्नम का कुद्दा बनना हो वो उधर जाए, और जिसको जन्नत की बहारें लेनी हो वो सीधी सड़क पर आ जाए। सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। आला हजरत फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। चार इमाम है ना जिनकी निस्बत करते हुए हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली कहा जाता है। इन चारों मसलक के एक इमाम का कोई कौल कोई दिखा दे कि जिसने हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी का कोई कलमा कहा हो। 1,24,000 सहाबी गुजरे हैं, 1,24,000 सहाबा में किसी एक सहाबी का कोई नाम बताए कि उस सहाबी ने हजरत अमीर मुआविया को मुनाफिक कहा हो।
फासिक व फाजिर कहा हो, एक सहाबी का नाम कोई बताए। बल्कि एक मौके पर हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अमीर मुआविया बैठे हुए थे। ये हजरत तशरीफ फरमा थे। इस अकबला अचानक इस अकबला अली बैठे थे हुजूर की बारगाह में। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत अमीर मुआविया। इस अकबला अली, इसने में हजरत अली भी आ गए। और जब हजरत अली तशरीफ फरमा हुए तो हुजूर ने हजरत मुआविया को मुखातब करते हुए फरमाया, या मुआविया अतुहिब्बु अलियन, अतुहिब्बु अलियन। ए मुआविया के क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो, अली को चाहते हो? हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, नअम या रसूल अल्लाह, मैं अली को चाहता हूँ, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। अगर मुनाफिक होते तो हुजूर फौरन कह देते, मुझको तुम धोखा मत दो, तुम्हारे दिल में कुछ और है, जबान पर कुछ। मगर हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारे दिल में अली की नफरत है, अली का बुग़्ज़ है, ये नहीं फरमाया। बल्कि रसूल पाक ने जब हजरत अमीर मुआविया का जवाब सुना, हजरत मुआविया ने फरमाया, हाँ मैं अली से मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया, मोहब्बत तो करते हो लेकिन कुछ दिन के बाद टुन्न फुन होगी तुम दोनों में कुछ न कुछ लड़ाई, आपस में कुछ होगा। हदीस शरीफ सुना रहा हूँ, होगा आपस में तुम दोनों के दरमियान। हजरत अमीर मुआविया ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, हम दोनों में जब हो जाएगा कुछ, उसके बाद क्या होगा, हमारा नतीजा क्या होगा, हमारा अंजाम क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर के देख लीजिएगा, नेट पर सर्च कर लीजिएगा। गूगल के मुसलमान जो सिर्फ बनते हैं उनसे कहिए कि वो सर्च करके देख लें। अद्दुर्रुल मंसूर, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है। अद्दुर्रुल मंसूर फित तफसीरिल मासूर। आप इस किताब में इस हदीस को पढ़ लीजिएगा। जब रसूल पाक ने फरमाया कि तुम दोनों के दरमियान कुछ होगा, हजरत मुआविया ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह फिर क्या होगा उसके बाद? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़उल्लाहि व गुफ़रानु, होगा तुम दोनों के दरमियान, मगर खुदा तुम दोनों को माफ कर देगा, तुम दोनों को माफ कर देगा, बख्शिश का परवाना दे देगा, तुम्हें माफ कर देगा, बख्शिश का परवाना दे देगा। तो रसूल पाक तो ये फरमाएं कि अगर हो जाएगा तो उसमें अल्लाह तुम्हारे लिए परवाने मग़फ़िरत अता करता है। और ये जनाब 1400 साल के बाद दिल देख लिए, बुग़्ज़ रखते थे हजरत अली से, इसीलिए तो लड़ाई किया, बुग़्ज़ रखते थे। ये दिल की कैफियत जान गए। और 1400 साल पहले जो सहाबा उनके साथ रहते थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हजरत अली से हजरत अमीर मुआविया बुग़्ज़ रखते थे। बुग़्ज़ ये दिल की कैफियत है। हमारे दिल में क्या है आप तो बता नहीं सकते हो, ये बगल में बैठे इनके दिल में क्या है मैं नहीं बता सकता। और 1400 साल के बाद के ये दो टांग वाले जानवर ये जान गए कि हजरत अमीर मुआविया के दिल में क्या था। बहुत शानदार इनके पास कोई मशीन आ गई है कि 1400 साल पुरानी बात इनके जहन में आ जाती है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें। इसलिए रफ़ीक़ान मोहतरम मैं आपसे अर्ज करके जाता हूँ, अक़ीदे तौहीद की हिफाजत कीजिए, अक़ीदे रिसालत की हिफाजत कीजिए और अक़ीदे सहाबियत की भी हिफाजत कीजिए। कोई सहाबी ऐसा नहीं है कि जिस पर आप तान करने की हैसियत रखो। हुजूर ने इरशाद फरमा दिया, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा में से किसी की शान में कोई गलत जुमले मत इस्तेमाल करना, उनकी शान बहुत बुलंद है। लौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ला उहदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्द अहदिन वला नसीफा। हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा का मकाम यह है कि अगर तुम उहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो और मेरा सहाबी 2 किलो जौ उठाकर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे तो तुम्हारा उहद पहाड़ के बराबर सोना मेरे सहाबी के 2 किलो जौ का मुकाबला नहीं कर सकता है। वो है सहाबा।
आप क्या समझो सहाबा का मकाम क्या है? पूरी दुनिया में इस वक्त जितने कलमा पढ़ने वाले हैं, बल्कि जो गैर कलमा गो हैं, 8 अरब आबादी इंसानों की इस वक्त है पूरी दुनिया में। सारे इंसान कलमा पढ़ने लगे, रोजा रखने लगे, नमाज पढ़ने लगे, सब नेकी करने लगे। और सारे इंसानों की नेकियों को अगर एक पल्ले पे रख दिया जाए और सहाबी की एक नेकी को एक पल्ले पे रखा जाए तो सहाबी की नेकी आपकी नेकियों से भारी। सुभान अल्लाह। ये मकाम है उनका, इसलिए अपनी आखिरत खराब नहीं की जाती है। कोई कहे कुछ कहे, हमने खुदा और रसूल को माना, कलमा हमने अल्लाह और रसूल का पढ़ा है, न किसी उस्ताद का पढ़ा है, न किसी पीर का पढ़ा है, न किसी खानका पढ़ा है, न किसी दरसगाह का पढ़ा है। इसीलिए कुरान ने फरमा दिया वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैया, उसके पीछे चलो जो तुम्हें खुदा तक लेकर के जाए, जो खुदा तक पहुंचाए उसके पीछे चलो। हर एक के पीछे चलने की इजाजत शरीयत हमको नहीं है। इसलिए जो लोग सहाबा अहले बैत की शान में गुस्ताखियां करते हैं, आप अपने दामन को उससे बचाइए। अहले सुन्नत बहुत स्पेशल मजहब है, बहुत स्पेशल मजहब है। न यहाँ सहाबा की तौहीन, न अहले बैत की तौहीन, न इमाम मुज्तहिदीन की तौहीन, न औलियाए किराम की तौहीन। इसीलिए तो आला हजरत ने ऐलान किया है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सहाबा से भी मोहब्बत ईमान का हिस्सा, अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा, औलियाए किराम और अइम्मे इज़ाम अइम्मे मुज्तहिदीन के दरबार से वाबस्तगी सआदत दारैन का जरिया है। इसी पर कायम रहिएगा। मास्टर हाजी इब्राहिम साहब ने अपने बच्चों के जरिया इतनी शानदार महफिल को सजाया, इतने उलमा को बुलाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके जहन में ये बातें उतर गई और आपने इस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह मेरी चाहत पूरी हो जाएगी। और जिनके इसाले सवाब के लिए इन्होंने ये महफिल सजाई है, सब की नेकियों का सवाब उनको पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ जितनी मेहनत की गई है इंशाअल्लाह ये मेहनत भी वसूल हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हमें और आपको मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हजरत पर कायम रखे और तमाम बदअक़ीदों से हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।